नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम 2025 के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये मंथली पैसा चाहिए तो उस व्यक्ति को कितना पैसा जमा करना पड़ेगा मंथली इनकम स्कीम में। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसके साथ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम को लेने के लिए एज लिमिट क्या है, MIS स्कीम में मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट लिमिट क्या है और मैक्सिमम कितना हम जमा कर सकते हैं इसमें। और दोस्तों जानेंगे लेटेस्ट पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम इंटरेस्ट रेट 2025 के बारे में, अभी फ़िलहाल कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है। और दोस्तों जानेंगे पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम टैक्स बेनिफिट्स एंड TDS के बारे में। और दोस्तों साथ में जानेंगे कि हाउ टू ओपन MIS स्कीम इन पोस्ट ऑफिस एंड जानेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हमको जमा करना पड़ेगा MIS स्कीम पोस्ट ऑफिस में लेने के लिए। और दोस्तों साथ में जानेंगे कि नॉमिनी फैसिलिटी है कि नहीं इस स्कीम में, और इस स्कीम को एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, ये सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि मैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिन्हें रेगुलर इनकम नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये मिनिमम पैसा चाहिए मंथली, तो उस व्यक्ति को कितना पैसा जमा करना पड़ेगा। तो अगर आपको मंथली पैसा चाहिए और आपके पास एक मुश्त पैसा है तो आप इस स्कीम के ज़रिए आप रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस स्कीम में आपकी प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूल रकम ज्यों का त्यों बची रहेगी। तो यह स्कीम उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनके पास कोई जॉब नहीं है लेकिन उसके पास पैसा है उनके पास, तो आप उस पैसे को इस स्कीम में आप जमा करके आप मंथली इनकम आप इस स्कीम से ले सकते हैं। एज लिमिट, तो दोस्तों इसमें कोई लिमिट नहीं है, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक कोई व्यक्ति इस स्कीम पोस्ट ऑफिस में खाता खोल सकता है। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट तो दोस्तों आपको 1,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं इस स्कीम में, और मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट की बात करें तो 9 लाख यानी 9 लाख है जो सिंगल अकाउंट, यानी दोस्तों एक सिंगल व्यक्ति पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में अधिकतम 9 लाख रुपये निवेश कर सकता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में जॉइंट अकाउंट खोलना चाहता है अपनी पत्नी या बच्चों के साथ, तो मैक्सिमम 15 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। सिंगल अकाउंट को अगर आपने सिंगल अकाउंट से आपने स्टार्ट किया तो बाद में भी आप जॉइंट अकाउंट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स यानी 5 साल के लिए होती है। अब दोस्तों जानते हैं प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में। तो दोस्तों डाकघर मासिक आय योजना जिसको बोलते हैं POMIS यानी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में समय से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको पेनाल्टी लगेगा, यानी नुकसान होगा। जैसे कि आप 1 साल के अंदर जब आप पैसे वापस लेते हैं तो आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आप 1 साल के बाद आप POMIS स्कीम में पैसे निकालते हैं लेकिन 3 साल से पहले, तो आपको 2% का पेनाल्टी देना पड़ेगा। 3 साल के बाद जमा वापस लेने पर 1% का आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। दोस्तों नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। पोस्ट ऑफिस MIS अकाउंट को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी अवेलेबल है। आप एक शहर से दूसरे शहर में अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो आप पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम को आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों आप जानते हैं TDS एंड टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं है अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत, एंड TDS इज एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट अर्न। दोस्तों आप जानते हैं कि लेटेस्ट पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम इंटरेस्ट रेट 2025 में क्या चल रहा है इस पर। तो दोस्तों अभी लेटेस्ट 7.40% चल रहा है अनपेबल मंथली, जो कि अदर बैंकों की FD की इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है। दोस्तों हम लोग जानते हैं रिटर्न के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर बता देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति 9 लाख रुपये जमा करता है एक बार में, तो उसको एनुअल इंटरेस्ट रेट 7.4% के हिसाब से उस व्यक्ति को 5 साल तक मंथली मिलेगा 5,550 रुपया। वहीं दोस्तों अगर आप मैक्सिमम कोई व्यक्ति जमा करता है 15 लाख रुपया, तो एनुअल इंटरेस्ट रेट 7.4% हिसाब से उस व्यक्ति को 5 साल तक मंथली मिलेगा 9,250 रुपया, यानी कि लगभग 10,000 रुपये के अराउंड मिलेगा उस व्यक्ति को। दोस्तों आप जानते हैं कि हाउ टू ओपन पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम। तो दोस्तों टू ओपन MIS स्कीम अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस, आपको जस्ट विजिट टू नियरेस्ट एनी पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे जाके आप फॉर्म लेकर आप MIS स्कीम को आप ओपन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको नॉर्मल KYC, आधार कार्ड, ID प्रूफ, पैन कार्ड आपको जमा करना पड़ेगा एंड 1 फोटो। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।